नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर विभाग। आपको बताते चले कि डॉक्टर मुन्ना खान के आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के माध्यम से वहां उपस्थित जितने भी लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी ने एक सवाल उठाया कि मुहर्रम कमेटी के जो चुनाव समिति है, इसका चुनाव किसके द्वारा कराया गया है। ये चुनाव समिति अपने मन से मनमानी करती है और अपने हिसाब से चुनाव करवाती है, ऐसा आरोप यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उन्होंने लगाया है। हालांकि आपको बताते चलें कि मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने भी बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव कराया जा रहा है या मुहर्रम कमेटी को भंग करना या पुनः बनाना, ये कहीं न कहीं बिना बाइलॉज के जिस तरीके से ये सारे चीज़ों को किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है। और इसी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातों को मीडिया के सामने रखा है और इस व्यवस्था को ठीक तरीके से व्यवस्थित की जाए और चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए। 3 साल के लिए चुनाव हो, कम से कम प्रतिवर्ष चुनाव करके जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जितने भी अखाड़ाकारी हैं परेशान होते हैं, तो इन लोगों का यही मांग है कि चुनाव हो 3 वर्ष के लिए और जो एक तरीका होता है चुनाव का, उस तरीके से चुनाव हो। तो आइए हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मांग रखा है, ये हम देखते हैं। चुनाव का क्या लगता है कि ये जो अंबर हाशमी साहब जो बोले हैं, नहीं, जो कमेटी बनेगा उसको नहीं मान रहे हैं। अंबर हाशमी ने जो ये शब्द बोला है जाहिर, ये बहुत खराब बात है ना। क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? क्यों नहीं? उन्होंने बोला अरे ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता खुद ऐसी हो कि जो दूसरे को, देखिए हमारा अपना ही है कि जो दूसरे को गलत समझता है, अपने को गलत है, तो वो सारा आदमी दूसरे को गलत समझता है। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मकसद है? कई बार खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए, कौन लोग हैं? जो चुनाव समिति के लोग हैं, जो उन अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब हैं। ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो इन लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं। जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखरिया, उनको मैं सम्मान करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके वो अखरिया को बैठने के लिए देंगे। एक बात बताइए सीधा सिंपल भाषा में, क्या बिना किसी नीति, किसी कानून के सिर्फ ये चुनाव होती है? ये बात आप ही लोग ने समझिएगा, आप ही ने बताइएगा कि बिना लोग के बैठाले हुए, बिना खरिया को बुलाए हुए, बिना मीटिंग किए हुए अपने आप को नगर आयुक्त मान रहा है, चुनाव आयुक्त मान रहा है, तो सही बात नहीं ना है। आखिर अखरिया हम लोगों को चुने हैं तो अखरिया न चुनेंगे चुनाव समिति को। तो क्या इसमें क्या सवाल, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव समिति अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलॉज बोला था कि हो जाएगा तैयार तब इलेक्शन होगा, मैं ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके, ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका, हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अलीनगर से हूँ, वार्ड नंबर 1 से। मेरा नाम मुख्तार हुआ, पूछा जाए। यहाँ किस काम से आए हैं? यहाँ हम लोग वही जो अभी चुनाव हो रहा है उसी के विषय में हम लोग आए हैं, सबको करने के लिए। मानते हैं नहीं, हम लोग जो पहले थी जब मुनाव सब थे, इन लोगों का जो राय विचार है बहुत ही अच्छा है कि अगर किसी भी तरह का चुनाव हो रहा है तो हम लोग मेन हुए, अखरिया हम लोग मेन हुए। हम लोग आपके यहाँ पर 50-100 लाठी लेकर के आते हैं, तब जैसे आप कुछ ओहदेदार कहलाते हैं। हम ही लोग से जब कुछ पूछते नहीं, हम ही लोग को इलिटरेट जाहिल कहते हैं, तो फिर ऐसे आदमी को हम लोग कभी नहीं इसका आप लोग विरोध करते हैं। हाँ। जो वर्तमान कमेटी थी जिसमें आप सदर थे, आपके सेक्रेटरी, खजांची, सारे लोगों ने विरोध करते हुए आप लोग नॉमिनेशन नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या माने? सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे हैं।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आए थे, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने? चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा ये कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया जबरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बालोज नहीं तैयार कर लेते हैं। बालोज तैयार कर लेंगे, बालोज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा, बालोच के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का? सर, विरोध सीधे तौर पर यह है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, जो खुद स्वयं भू चुनाव आयोग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है, बस वही। हाँ, खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जिनको देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष है, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप कुछ है ही नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में बोल रहे हैं कि हम वरीय है, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बायलॉज का कोई डिटेल आपको मिला इस साल बन के तैयार हुआ है कि नहीं? सर, बायलॉज तो सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था। ये देखिए सारा 22 पॉइंट, सुनिए, एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे इमाम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, डब्बू बाबू हो या मंगला बाबू, हमारे पुट्टू भाई हो, जितने लोग हैं हमने सबको पहुंचाया बायलॉज कि आप इस हिसाब से, ये मेरा मानना है, अपने हिसाब से इसको संशोधित कर करके और लोगों का मशवरा लेकर करके आप इसको जो है बायलॉज तैयार कर लीजिए। बायलॉज तैयार करने कितना टाइम लगेगा भाई? 3 महीना बहुत हुआ। आप 1 साल ले लिए, 1 साल के बाद आप अपना मनमानी कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी 1 साल करवा रहे हैं, क्यों 1 साल का इलेक्शन करवा रहे हैं? इसीलिए हम जो पिछले बार की चुनाव समिति थी, जो अपने आप को इस बार मनमाने तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं और उसका हम मुखालफत करते हैं और चुनाव का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जिला मुहर्रम कमेटी 2 फार्म हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी कभी 2 फार्म में नहीं थी। सिर्फ देखिए, बात क्या है, अखड़ियों का सम्मान। अखड़ियों का सम्मान यह था कि उन्होंने चुन करके अपने अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को और अपने भाई कोषाध्यक्ष को चुना। उनको किसने चुना? चुनाव समिति को किसने चुना? सवाल ये है। सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको किसने चुना? वो अपने आप से ना बैलेंस तैयार कर रहे हैं, ना इलेक्शन बता रहे हैं। वो इलेक्शन के बारे में जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल का नहीं करवाएंगे, 1 साल का करवाएंगे। ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? बार बार ऐसा करने से होता क्या है? सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट ये पैदा हो जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कमेटी थी जो चाहती थी कि जिला मुहर्रम कमेटी वो 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए काम करे, आम आवाम, आम गरीब के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कमेटी अब दोबारा नहीं आए। जो मनमानी करते हैं उसको हम लोग चुन के लेकर आते हैं। ये भी आएगा मुन्ना भाई जी कि जिस चुनाव कमेटी ने आप लोगों का चयन किया, उसी चुनाव कमेटी पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको किसने चुना? जी, सवाल तो पिछले साल को उठना चाहिए ना। बिल्कुल उठाता सर, उठाता, लेकिन हम लोग को ये मनाया गया जिस तरह अभी मनाया जा रहा है कि आके नॉमिनेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। उस तरह में हम लोग को मनाया गया कि आप लोग 1 साल के लिए विरोध मत कीजिए, आप लोग 1 साल कीजिए और हम 1 साल के अंदर में जो है यही चुनाव समिति जो है वो बायलॉज तैयार करके उसमें, उस समिति में देखिए तमन्ने भाई को नहीं पूछा गया, मुन्नन साहब लालबाग उनको नहीं पूछा गया, हमको नहीं पूछा गया, किसी को नहीं पूछा गया। बायलॉज तैयार नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हो गया। ये किसके प्रेशर में है, ये क्या मनमानी है, ये वही लोग बताएंगे, हम लोग नहीं कह सकते। लोगों को प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष चुनाव के बाद, उसमें कितने साल की वैलिडिटी थी? सर, मैं आप बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि 1 साल के लिए तैयार, हम लोग इलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बैलेंस तैयार कीजिए और 3 साल का इलेक्शन करवाइए। तो आज जो चुनाव परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग जानेंगे,
हम लोग भाई अखड़िया भी है ना, अभी हमारे पास अखड़िया मौजूद है, अभी जो हमारे अखड़िया मौजूद है वो फैसला लेंगे ना कि आगे क्या करना है। जिन लोगों ने हमको चुना वो फैसला ले लेंगे आगे क्या करना है। नामांकन हो रहा, चुनाव की घोषणा कई दिन पूर्व हुई और आज आप नामांकन के दिन विरोध कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये पता चल रहा था कि बालोस तैयार हो रहा है, बालोस तैयार। देखिए आप देखिए ना, हम लोग को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, हम लोग को तो ये मालूम ही नहीं। हम तो सोशल मीडिया को करके आप साइड कीजिए तो हम लोग को ये मालूम ही नहीं, न रिटर्न बोला गया, न कभी फोनिक बोला गया, न कभी प्रेस के माध्यम से बोला गया, कभी ये बात नहीं बोली गई कि ये चुनाव हो रहा है। तो हम लोग कैसे समझ लें? वो तो कल हम लोगों को भाई सारी प्रक्रिया पता चला तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी कि हम लोग इस चुनाव क्या मुखालफत करते हैं। जब तक 3 साल का चुनाव नहीं होगा या बैलॉज नहीं आता तब तक हम लोग नामांकन नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग ये सारे लोग बैठे हैं कमेटी के लोग, हम लोग कोई नामांकन नहीं करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन का विरोध मेरे साथ साथ इंशाल्लाह जितने अखड़िया वो भी विरोध करेंगे।